नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय काली मैया। आज मैया का ये संदेश आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मैया का ये संदेश। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था, तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है। हाँ, हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है, और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं न्याय हूँ। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूँ। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था, तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे, तेरे सपनों को मजाक समझा गया, और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा, और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बजेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है, वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे। मैं कह रही हूँ कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूँ तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं, और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूँ। कदम तुझे स्वयं रखना होता है। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा, तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खींच रही है, वह बाहर कहीं दफन नहीं है। वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। मैंने देखा है, तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं, पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच यह है, वे नहीं चाहते कि तू आगे बने, क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख।
कम दिखा ज्यादा तैयार हो, क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब सब कुछ हटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूँ कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूँ। अब सुन ध्यान से, अगले कुछ दिनों में तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी, इसे मत सुन। तीसरा संकेत एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद बहाने न आ सका, खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहाँ से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहाँ मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा, तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी, बस रहने दे। वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा, मैं ही तुम्हारी पहचान हूँ, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है, उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर यह याद रख, जब मैं साथ होती हूँ तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन, जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहाँ सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है जो तू अभी महसूस कर रहा है। सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति। वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है, और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा। क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हो, यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हो। अब एक और सत्य सुन, जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुझे समझ नहीं पाएंगे। तेरा मौन तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रतीक्षा तेरी धार बनेगी, और तेरी छोटे तेरा कवच। पर यह सब तभी होगा जब तू भीतर से एक निर्णय लेगा कि अब मैं स्वयं से पीछे नहीं हटूंगा। यह निर्णय किसी को बताने का नहीं है, यह मेरे और तेरे बीच रहेगा।
अब समय आ गया है उस वचन का जो खजाने को तेरे नाम करता है। अपने भीतर धीरे से कह, मैं तैयार हूँ। जो मिले उसे संभालने के लिए और जो टूटे उसे छोड़ने के लिए। यदि यह वाक्य तेरे भीतर सच बनकर गूंजा है तो समझ ले पहला ताला खुल चुका है और जो खुला है वह फिर कभी बंद नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ। उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है? उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वह इंसान वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहाँ तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहाँ भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहाँ भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे, यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे देख, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे, तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे, इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती है। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे, कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे, जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। देख मेरे बच्चे, लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे, जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा।
यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख, विश्वास और भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाए? तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तो तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया। तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगी कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहाँ पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि माँ काली की बहुत बड़ी कृपा है और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वह कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। हमें बहुत पीड़ा होती है कि हमने इतना परिश्रम किया, लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। मेरे बच्चे, कहीं कहीं मन वहाँ से लोगों का विचलित हो जाता है, दोबारा काम करने का मन नहीं करता है, उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वह इंसान वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहाँ तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहाँ भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है,
तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहाँ भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाए? तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे देख, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती है। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है। मेरे बच्चे कहाँ जाए तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। देख मेरे बच्चे, लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख, विश्वास और भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है, और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाए, तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है।
लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तो तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया, तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगी कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहाँ पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि माँ काली की बहुत बड़ी कृपा है, और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वह कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। हमें बहुत पीड़ा होती है कि हमने इतना परिश्रम किया, लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। मेरे बच्चे, कहीं कहीं मन वहाँ से लोगों का विचलित हो जाता है, दोबारा काम करने का मन नहीं करता है।